हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जंपिंग जून बुटीक। लेटेस्ट फैशन वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जंपिंग जून बुटीक को। आज मैं आपको बोट नेक या राउंड नेक जिसे बोलते हैं उसके हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। ये ब्रॉकेट मटेरियल है, ये 1 मीटर मटेरियल है और ये अस्तर का भी मैंने 1 मीटर लिया हुआ है क्योंकि इसकी स्लीव्स 10 इंच लंबी है, तो उस हिसाब से मैंने अस्तर लिया हुआ है और मटेरियल भी इसका 1 मीटर हमको लगेगा। तो देखिए हम इसकी कटिंग करते देखते हैं। इसकी मैंने प्रिंस कट कटिंग करनी है, बट मैं जो बैक पार्ट है उसको मटेरियल पे ही कटिंग करके आपको फ्रंट पार्ट का पेपर में कटिंग करके बताऊंगी। तो ये देखिए, हम सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे ब्लाउज़ की। तो जो हमारा ब्लाउज़ है वो 15 इंच लंबाई है ब्लाउज़ की। आपको ये शो हो रहा होगा उसका मेज़र, तो आप उसमें देखेंगे। देखिए 15 इंच लेंथ है इसकी, तो मैं इसको 16 इंच रखूँगी 1 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हम इसको लंबाई ले लेंगे 16 इंच और इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए शोल्डर की लंबाई है, इनका शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हाफ करेंगे 7.5 इंच आता है। तो ये जो राउंड नेक है 3.5 इंच है, तो हम इसको 7.5 ही रखेंगे शोल्डर को। ये देखिए 7.5 शोल्डर रखेंगे। और यहाँ से जो हमारे आर्म होल की गोलाई है, और अगर हमारा नेक डीप रहता है तो हम कम करते हैं, बट ये हमारा नेक डीप नहीं है, 3.5 इंच नेक है, तो इसलिए हम इसकी आर्म होल 7 इंच लेंगे। तो 7 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, और यहाँ से आप इस तरह फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी इसकी गोलाई इस तरह से दे सकते हैं। और अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लेंगे, 1.5 इंच, और इस तरह से हल्के से गोलाई दे देंगे। इनका ब्रेस्ट साइज, ये 36 इंच ब्लाउज है, तो इसका ब्रेस्ट साइज 9 इंच आएगा। और हम इसमें 1/2 इंच लूजिंग दे देंगे क्योंकि यहाँ से हमारा गला जो छोटा है वो टाइट हो जाएगा यहाँ से, इसलिए 1/2 इंच लूजिंग देंगे तो 9.5 इंच आएगा। 9.5 इंच लेंगे। और यहाँ से हम कमर है, ये है 7.5 इंच, 30 है, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। 1 इंच हम इसमें डार्ट के लिए लेंगे तो 8.5 आएगा। तो ये देखिए, यहाँ से मैं 2 इंच मार्जिन के लिए लूँगी, यहाँ से भी 2 इंच मार्जिन के लिए लूँगी, और यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये हमारा सिलाई के लिए सिलाई वाला पॉइंट है। तो अब देखिए, जो हमारा यहाँ से हमने ये 8.5 इंच लिया है डार्ट के लिए, उसको इस तरह से हाफ करेंगे। 4.25 इंच पे हम डार्ट लगाएंगे, 4.25 इंच पे इस तरह से एरो करेंगे। और क्योंकि ये राउंड नेक है इसलिए हमें डार्ट की लंबाई ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मैं इसमें 5 इंच डार्ट दे रही हूँ। ये देखिए 5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड इस तरह से मार्क कर देंगे, इस तरह से। ये देखिए हमारा डार्ट का पॉइंट मिल गया है। और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने से पहले यह ध्यान रखेंगे, यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन देना है, 1/2 इंच शोल्डर डाउन देना है। और जो मेरी नेक की चौड़ाई है मैं 3.5 इंच दे रही हूँ। ये देखिए 3.5 इंच। 3.5 इंच के बाद हम यहाँ से इस तरह से हल्का सा कर्व करेंगे, और इसकी जो नेक की लेंथ है वो भी मेरे 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच पे हम इसकी गोलाई दे देते हैं। ये देखिए 3.5 इंच, और इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको, ये देखिए, ये हमारे गले की। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे बैक पार्ट की जो कटिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे प्रिंस कट पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से एक शीट ली हुई है, और उस पर ये जो हमारा आई हुक वाला है, आई हुक वाला छोड़ के उसके बाद हम इस तरह से कटिंग करेंगे 1/2 इंच का छोड़ के। और इस तरह से जो हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की कटिंग की है
सेम हम उसकी गोलाई आगे वाले में दे देंगे, क्योंकि हमको आगे का गला भी 3.5 इंच रखना है, इसलिए सेम उसी हिसाब से पूरा मार्क कर लेंगे। ये देखिए, और लेंथ को भी इसी हिसाब से मार्क कर लेंगे। और जो हमारा ये है पार्ट है, इसको बैक पार्ट को हटा देंगे। अब देखिए, जो हमारा यहाँ से राउंड है, क्योंकि हमने सबसे पहले नेक देखना रहता है, बट नेक की गोलाई हमारे को मिल चुकी है, क्योंकि हमको 3.5 इंच रखना है। अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हल्का सा बैंड करेंगे इस तरह से, और इसी लाइन पे फ्रेंच कर्व को रख के इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। ये देखिए, जो फ्रंट पार्ट है उसकी हम गोलाई दे देंगे इस तरह से मिलाते हुए 1/2 इंच के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से मिल गया है ये, और हम इस पे ये गोलाई को ये दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से गोलाई दे देंगे। और जो हमारा ये है ब्लाउज़ है, इसमें हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और ये 36 इंच ब्लाउज़ है, इसलिए हमें 3.6 इस पे मार्क करेंगे प्रिंस कट डार्ट के लिए। और सेम हम लेंथ पे भी, हम जब लेंथ पे यहाँ से प्रिंस कट का रहेगा तो यहाँ से थोड़ा कम रहता है, इसलिए हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे, आधा इंच कम करेंगे, और इस तरह से हम इसको मिला देंगे, क्योंकि प्रिंस कट में इस तरह से टेढ़ा रहता है। और यहाँ से ये मार्क कर देंगे इस तरह से, क्योंकि प्रिंस कट का ये शेप रहता है, इसी हिसाब से हम इसका मार्क करेंगे। और देखिए, यहाँ मेरे को डार्ट पॉइंट देना है, तो यहाँ से हमारी ये डार्ट रहेगा 3 इंच, क्योंकि ये 30+ ब्लाउज़ है, तो मैं 3 इंच का डार्ट देती हूँ। ये ब्रेस्ट के हिसाब से आप डार्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो ये डार्ट है, ये अगर किसी की ब्रेस्ट कम होती है तो 2.5 इंच 2 इंच, और अगर हैवी ब्रेस्ट है तो 3.5-4 इंच भी कर सकते हैं। ये साइज़ के अकॉर्डिंग रहता है। और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर सीधा लेंगे इस तरह से, और इससे भी हल्का सा इस तरह से इसको मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये जो शेप है, ये वाली शेप हमें बनानी है। तो देखिए, जो ऐसे ये फ्रेंच कर्व की हेल्प से आप यहाँ से इस तरह से राउंड बना देंगे इस तरह से, और ये वाले जो पार्ट है उसको यहाँ से इस तरह मिला देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, और ये वाला इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारे प्रिंस कट की शेप आ जाती है, एकदम परफेक्ट शेप आ जाती है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट शेप आ गई है हमारे प्रिंस कट ब्लाउज की। और अब हमें यहाँ से, क्योंकि ये हमने 3 इंच का डार्ट दिया है, तो हमें यहाँ से जो कमर है ये 3 इंच कम हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ से, जैसे ये 3 इंच यहाँ से है, तो 3 इंच, और हमारी कमर 7.5 इंच थी, तो 4.5 इंच बचेगा, तो हमें यहाँ से 4.5 इंच देना पड़ेगा। तो 4.5 इंच कमर का रहेगा। ये जो हमारे कमर पॉइंट है, अब हम कमर पॉइंट से इसको मिला देंगे। जो हमारा ये ब्रेस्ट पॉइंट था, इसको इस कमर से मिला देंगे, और आप जितना मार्जिन रखना चाहते हैं उस हिसाब से मार्जिन रख लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 2 इंच का मार्जिन लिया हुआ है, तो 2 इंच का मार्जिन मैं ले लूँगी इस तरह से। और ये वाला जो गोलाई है, ये वाली ऊपर थोड़ी सी चढ़ जाएगी। जो हम कटिंग करेंगे ना, इसके हिसाब से ये ऊपर थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर बढ़ जाता है। तो बैक पार्ट से, क्योंकि हमको बैक पार्ट के बराबर ही ये वाला चाहिए, तो ये वाले पार्ट पे हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए 2 इंच मार्जिन रख के, और ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा। इसके हिसाब से हम इसको ऐसे ही मार्क कर लेंगे, जो मैंने पहले मार्क कर लिया, और ये वाला इस तरह से मार्क कर लेंगे, इक्वल रहेगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ये मिला हुआ है, और ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो हम यहाँ से ये जो पॉइंट बढ़ाते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये जो हम कटिंग देते हैं, तो देखिए यहाँ 7 इंच आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये भी हमको 7 इंच चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 6.5 आ रहा है, 1/2 इंच कम हो रहा है, तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाएंगे इस तरह से, और इसको मिला देंगे।
ये वाले यहाँ से इसको मिला देंगे, क्योंकि ये वाला यहाँ से कम ना हो जाए करके। अब इसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं इसको कपड़े में रख के आपको दिखाती हूँ। इतने अच्छे से हमारा देखिए ये वाला पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे तो ये ऊपर वाला डार्ट और ये वाला डार्ट दोनों आ चुका है। इससे आप अगर बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद ऐसे पेपर में कटिंग करते हैं तो हमारे प्रिंस कट के मटेरियल की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। तो चलो मैं आपको मटेरियल में रख के इसकी कटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए हमने बैक पार्ट तो कटिंग कर लिया था। अब ये फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से मटेरियल के ऊपर रख लिया है। बस हमें ध्यान यहाँ इस बात पे देना है, जो ये वाला है इस पे हमको कटिंग नहीं करनी है। हमें यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो कि हमारे सिलाई में जाएगा। अब जितना सिलाई में अंदर लेते हैं उतना ही एक्स्ट्रा लेंगे। मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई पे देती हूँ जिससे सिलाई अच्छे से जमी रहे, और उस हिसाब से मैंने इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और बाकी सारी कटिंग को इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने कटिंग की है। सिर्फ ये वाले पार्ट में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और सेम शेप के हिसाब से पूरी कटिंग कर लेंगे इस पार्ट की। और सेम इसी तरह ये पार्ट का लेंगे, ये पार्ट भी हम इसी तरह से लेंगे और इसमें 1/2 इंच इसको भी सिलाई, क्योंकि दोनों पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसलिए यहाँ से ज्वाइंट होगा। तो देखिए ये वाले पार्ट की भी मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। ये देखिए इतना 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और बाकी तीनों साइड हम एकदम इक्वल जितना हमने कटिंग किया है उसी शेप के हिसाब से कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो हम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारी कटिंग होने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करते समय हम ऐसे लेंगे स्लीव्स की। ये मेरी 10.5 इंच की स्लीव्स है। तो ये देखिए मैंने 11 इंच लिया है, जो कि 1/2 इंच ऊपर से और इधर से चले जाएगा, 11.5 है। और यहाँ से देखिए हम 3.5 इंच, देखिए यहाँ से 3.5 इंच हमने मार्क किया हुआ है, जो कि हमारे आर्म होल के लिए जाएगा। आर्म होल की हमारी जो गोलाई है 9.5 इंच है। तो देखिए हम यहाँ पर 9.5 इंच लेंगे। ये देखिए 9.5 इंच लेंगे और यहाँ से देखिए 2 इंच का मार्जिन है। जो आर्म होल की यहाँ से जो स्लीव्स की गोलाई है वो 6 इंच है और हमें 2 इंच मार्जिन के लिए चाहिए। 6 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो ये देखिए 8 इंच यहाँ से यहाँ हम मार्क कर लेंगे। सबसे पहले ये स्लीव्स के लिए कपड़ा कब हो रहा था तो मैंने इसमें ज्वाइंट डाला है आगे वाले साइड में। आप इस तरह से बना सकते हैं, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, यहाँ की गोलाई देनी है। यहाँ की गोलाई देने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे 2 इंच मार्क करेंगे इस तरह से 2 इंच पे, और ये वाले मार्क से ये वाले को सीधा मिला देंगे इस तरह से। आपकी स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट आएगी इस तरह से। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए अब ये वाले जो हमें बहुत अच्छे से इसकी गोलाई मिल गई है। ये देखिए अब हम इस गोलाई पे कटिंग कर देंगे अच्छे से। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको इसकी स्लीव्स की कटिंग बताई है। अब आगे वाले पार्ट में हमें 1/2 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग चाहिए। तो देखिए 1/2 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग इस तरह से सीधा कर देंगे इस साइड, और इस साइड से हल्का सा गोलाई देते हुए इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में कटिंग हो जाएगी। देखेंगे नीचे के पीछे वाले पल्ले में कटिंग ना हो जाए। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से आगे की कटिंग कर ली है। देखिए कितने अच्छे से हमारे स्लीव्स की गोलाई मिल गई है हमें। ये देखिए बहुत अच्छे से स्लीव्स की गोलाई मिल गई है। इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग रेडी हो चुकी है। ये बैक पार्ट है और ये हमारे फ्रंट पार्ट है जो प्रिंस कट में ये रहा और ये रहा। इसी हिसाब से अब हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। ये बैक पार्ट की कटिंग थी, मैंने अस्तर भी कटिंग कर लिया है और ये आगे वाले पार्ट का। और ये देखो कितने अच्छे से हमारी कटिंग रेडी हुई है। कितने अच्छे से मैंने इसमें अस्तर अटैच करके इसकी प्लेट डाल ली हुई है। ये देखिए इस तरह से। और ये फोल्ड मटेरियल नीचे भी ये पट्टी लगा के मैंने फोल्ड कर दिया है इस तरह से, और तुरपाई करेंगे हम। उसके बाद मैंने ये देखिए इसका जो स्लीव्स है उसमें भी स्टिचिंग कर ली है। देखो इसको पलट दिया है अच्छे से। देखो हमारी स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है दोनों स्लीव्स में। ये देखिए कितने अच्छे से इसको फोल्ड कर दिया है मैंने अस्तर लगाने के बाद।
और इसको हम बाद में अटैच करेंगे। और ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, देखो दोनों साइड से। ये देखिए इसको मैं इंटरलॉक करूँगी, ये देखिए दोनों साइड से लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसमें ये पोटली बटन वाला गले में डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाहती थी। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें बटन्स, पोटली बटन की मैंने वीडियो शॉर्ट्स में डाली हुई है, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से पट्टी, अस्तर वाली पट्टी हो आपको, मेरे पास ये वाला मटेरियल बचा नहीं था इसलिए ये वाली पट्टी से अच्छे से कॉटन से जम जाती है। तो हम इसमें इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे इस पट्टी को, तो ये अंदर साइड चल जाएगी और इस तरह से हमारे ये बटन्स दिखाई देंगे। यहाँ पर हुक आएगी, बटन्स दिखाई नहीं देंगे, इसलिए मैंने इतने इस एरिए पे बटन्स दिए हुए हैं। और उसी तरह हम ये वाली सिलाई लगाएंगे इस तरफ से। इसको सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर इस साइड से मटेरियल को यहाँ से हम इस तरह से दबा देंगे। तो ये हमारी हुक लगाने वाली जगह होगी आई के लिए, और ये वाली हुक वाली जगह होगी। बट मैंने इसको ऊपर से इतना लॉक कर देना है, इतना लॉक कर देना है, यहाँ तक मैंने बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ से हुक दूंगी सिर्फ इतनी जगह में, जैसे हमारे ब्लाउज में साइड में जिप दी रहती है उसी तरह से यहाँ से हमारा हुक ओपन होगा और ये वाली लॉक हो जाएगी। और देखिए इसी तरह ये रेडी करने के बाद हम यहाँ से ये वाली सिलाई लगा लेंगे दोनों शोल्डर से, दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। और दोनों साइड ये स्लीव्स इस साइड, जो फ्रंट है वो फ्रंट साइड में रहेगी, जो ये फ्रंट साइड हमने कटिंग की थी वो आगे साइड कटिंग आएगी। तो हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे कटिंग वाली को, और इसको इस तरह से इस साइड अटैच करेंगे। और नीचे भी जिस तरह हमने यहाँ पट्टी लगाई है 2 इंच की, उसी तरह ये भी 2 इंच की पट्टी लगाएंगे। जो यहाँ ये वाली पट्टी है ये भी मैंने 2 इंच की ली है, ये देखिए 1 इंच दिखेगी, 1 इंच हाफ इंच अंदर पट्टी में चले जाएगा। और ये वाली मैंने 2.5 इंच की ली है, ये वाली आगे बढ़ के लगेगी और ये वाली अंदर जाएगी। तो चलो मैं सिलाई करके इतना आपको दिखाती हूँ। हमारा ब्लाउज़ कितने अच्छे से रेडी हो गया, इसके पफ देखो कितने अच्छे से बन चुके हैं, और नेक की कटिंग देखो, और ये देखो स्लीव्स कितने अच्छे से हमारा अटैच हो चुका है। ये देखिए गोलाई कितनी अच्छे से हमारी आई हुई है। अब देखिए जो हम ऐसे सीधा रखा हुआ है, ऐसे सीधा ही हम लोग इस साइड से ये वाले काउंटर से सिलाई लगा लेंगे, और इस साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और पलट के हम अपने मेज़रमेंट के हिसाब से, हमने जो मेज़र किया था उस मेज़रमेंट के हिसाब से हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, और हमारा ये ब्लाउज़ रेडी है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से इसको लॉक कर दिया है बैक साइड से, और यहाँ से मैंने ये देखो पिन लगाया हुआ है, यहाँ हमारी हुक लगेगी, बस यही हुक लगेगी, और ऊपर से यहाँ से बंद है। ये आप किसी स्कर्ट के साथ भी वेयर कर सकते हो इस तरह के ब्लाउज़ को, ये टॉप जैसे दिखेंगे। देखिए यहाँ से पूरा पैक हो गया, सिर्फ ये फ्रंट खुलेगा, और हम इसको ऐसे डाल सकते हैं जैसे साइड में जिप दी रहती है उसी तरह से ये जिप का ही काम करेगा। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज़ कितनी अच्छे से रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।